नेक्स्ट है टैक्स डिफरल। डिफरल का मतलब है आगे ढकेलना। ओके तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो रहती है वो जितना भी इनका इनकम अप्रिसिएशन हो रहा है उनके इन्वेस्टमेंट जो किए हैं उसके ऊपर उनको टैक्स पे नहीं करना है। दैट इज नॉट द केस विद अस। तो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किए थे से 10 लाख रुपीज एक पर्टिकुलर स्कीम में और वो बढ़ के हो गए हैं 15 लाख रुपीज। इन दैट केस आपको टैक्स अभी नहीं पे करना है, ना ही म्यूचुअल फंड को वो इन्वेस्टमेंट के जो भी इन्वेस्टमेंट का अप्रिसिएशन हुआ है ना म्यूचुअल फंड को टैक्स पे करना है। हाँ लेकिन जब भी ये 10 लाख या 15 लाख हो या 18 लाख हुए आप जब भी उसको रिडीम करोगे वो टाइम पे जो भी आपका कैपिटल अप्रिसिएशन है उस पे डेफिनेटली वो टैक्स अट्रैक्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा इन्वेस्टमेंट था, इक्विटी इन्वेस्टमेंट था या डेट इन्वेस्टमेंट था या हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट था, तो वहां पे वो टैक्स अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एवरी ईयर टैक्स वो अट्रैक्ट नहीं करेगा जैसे होता है एफडीज में। फॉर एग्जाम्पल एफडी में जब भी आप 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तभी एवरी ईयर जो आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे आपको अगर 8% रिकवरी इंटरेस्ट मिला है तो एवरी ईयर जो आपका इनकम है वो टैक्स स्लैब में ऐड होकर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जो है सॉरी टैक्सेशन जो है वो चार्ज होता है। दैट इज नॉट द केस विथ म्यूचुअल फंड। तो यहाँ टैक्स डिफर होता है म्यूचुअल फंड के लिए भी क्योंकि म्यूचुअल फंड इनकम ने उसके ऊपर इनकम टैक्स पे नहीं करता और आपके लिए क्योंकि आपने उसको रियलाइज नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। म्यूचुअल फंड में एक स्कीम है जिसका नाम है ईएलएसएस। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन दैट केस एटीसी के अंडर आपको बेनिफिट मिलता है 1,50,000 तक का। मतलब आपका 1,50,000 ओवरऑल लिमिट है एटीसी में जितने भी इन्वेस्टमेंट आते हैं। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं और नहीं किया एटीसी के अंडर कोई और इंस्ट्रूमेंट में। हाँ लेकिन आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईएलएसएस बाई किया क्योंकि इसके रिटर्न जो है वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं। तो आपने वहां पे बाई किए हुए हैं तो एक पर्टिकुलर ईयर में आपके 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है तो आपका इनकम जो भी रहेगा से आपका इनकम जो है वो 7 लाख का है पर ईयर माइनस 1,50,000 का एलएसएस का इनकम हो जाएगा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आपका इनकम जो रह जाता है सिर्फ 5,50,000 जिसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे। गॉट इट। तो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है कोई एक स्कीम में जिसका नाम है ईएलएसएस।